सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि कैसे की। जो हम बाइबल के उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में पढ़ते हैं। आरंभ में परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया। पृथ्वी का कोई रूप नहीं था, उस पर कोई जीवन भी नहीं था। चारों तरफ अंधकार था, चारों तरफ जल ही जल फैला हुआ था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। तब उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा और उसे प्रसन्न हुआ। तब उसने उजाले को अंधकार से अलग किया। फिर रात हुई और फिर सुबह हुई। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश बन जाए, और ऐसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश को बनाया। फिर रात हुई और फिर सुबह हुई, और वह दूसरा दिन था। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। उसने भूमि को पृथ्वी और जल को समुद्र का नाम दिया। इससे परमेश्वर खुश हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे, कुछ बीज वाले और कुछ फल वाले उगे, और ऐसा ही हो गया। और तब परमेश्वर ये देखकर खुश हुआ। तब शाम हुई और फिर सुबह हुआ, और फिर ये तीसरा दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां हो, वे आकाश में चमके, जिससे पृथ्वी पर प्रकाश हो। साथ ही वह दिनों, वर्षों और ऋतुओं को भी बताएं, और ऐसा ही हो गया। तब संध्या समाप्त हुई और सुबह हो गई, और वह चौथा दिन था। तो परमेश्वर ने कहा, जल में तरह तरह के जीवित प्राणी हो, हवा में सब प्रकार के पक्षी हो, और ऐसा ही हो गया। समुद्र के सब जीवित प्राणियों और सब पक्षियों के उन्हीं के समान छोटे बच्चे भी थे। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहता था। तब शाम हुई और फिर सुबह हुई, और यह पांचवा दिन था। इस प्रकार परमेश्वर ने सब प्रकार के जानवर बनाए, और वह ये सब देखकर खुश हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य को बनाएं, वे हमारे समान होंगे। वे मछलियों और पक्षियों पर अधिकार रखेंगे। वे बड़े और छोटे जानवरों पर भी, जो पालतू और जंगली है, अधिकार रखें। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। उसने उन्हें पुरुष और स्त्री करके बनाया, और उसने उन्हें आशीष दी और कहा, तुम्हारी संतान बहुत हो। वे पृथ्वी पर चारों तरफ फैल जाएं और उनकी देखभाल भी करें। मैं तुम्हें मछलियों पर, पक्षियों पर और सब प्रकार के जानवरों पर अधिकार देता हूँ। मैंने तुम्हें खाने के लिए सब प्रकार के बीज और फल दिए हैं। सब जानवरों और पक्षियों के खाने के लिए घास और पौधे होंगे, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। तब शाम हुई और फिर सुबह हुई, और छठवां दिन हो गया। इस प्रकार संसार का बनाना समाप्त हुआ। सातवें दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर पूरा कर लिया। तब उसने विश्राम किया। सातवें दिन को परमेश्वर ने विशेष दिन और विश्राम का दिन ठहराया। इस तरह परमेश्वर ने मनुष्य और पूरे संसार की सृष्टि की।